ओकारं विष्णुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोकाराय नमो नमः। अव्ययशब्दघनोग्गा प्रक्षालति सकलभूतलमकलङ्का मुनिभिरुपाश्रितीर्था सरस्वती हरति दुर्गा अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। परम गुरुभ्ये नमः परम्पराचार्यगुरुभ्ये नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भक्तजीवमनः प्रतिबोधकारकं तं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रजीनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्ता श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्ता श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवरस्वामी उमास्वामी आचार्येण विष्णु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। तत्वार सूत्र अष्टम अध्याय सूत्र नंबर 4 पेज नंबर 303 प्रकृति बंध का वर्णन। 3 नंबर के सूत्र में बंध के 4 भेद बताए गए थे। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अब क्रम प्राप्त सबसे पहले जो प्रकृति बंध है उसके मूल भेद कितने होते हैं। प्रकृति माने कल बताया था स्वभाव। उन कर्मों का अपना अपना जैसा नाम है वैसा ही उनका स्वभाव, यथा नाम, जो जो उनके नाम है वैसा ही उनका स्वभाव भी है, प्रकृति भी है। तो आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रंतराया। आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रंतराया। आद्यो माने 3 नंबर के सूत्र में जिन कर्म के बंध के भेदों के वर्णन थे उनमें आदि माने पहला। पहला कौन सा है? प्रकृति बंध। उस प्रकृति बंध के ज्ञान दर्शनावरण यानी दोनों के साथ ज्ञानावरण और दर्शनावरण, फिर वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 भेद हैं। पहला प्रकृति बंध, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार का है। ज्ञानावरण कर्म जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढके। आत्मा में कितने गुण हैं? तो आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन उन अनंत गुणों में 8 गुण मुख्य हैं। प्रत्येक गुण को ढकने वाला, अलग अलग आवृत करने वाला, रोकने वाला कोई ना कोई कर्म अवश्य रहता है। जितने गुण हैं उतने ही कर्म के भी भेद हैं। ठीक है, आगे आएगा इसमें घातिया कितने हैं, अघातिया कितने हैं, पूरी तरह कौन ढकता है, पूरी तरह कौन नहीं ढकता। उन कर्मों के आगे जाके जितने जो भेद होंगे
अधिकतम भेद प्रकृति बंध के हिसाब से ही उनके जो भेद किए गए वे सब प्रकृति बंध के ही भेद हैं। जितना भी विस्तार अपन पढ़ते हैं वो किसके अनुसार है? प्रकृति के अनुसार। तो जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढके, क्योंकि समस्त गुणों में ज्ञान गुण ही प्रधान है। अगर ये ज्ञान गुण ना हो तो आत्मा क्या है हम ये भी नहीं जान पाएंगे, कर्म क्या है ये भी नहीं जान पाएंगे, सुख क्या है ये भी अपने को ज्ञान नहीं होगा। भले ही सुख मिल जाए लेकिन सुख क्या है ये कौन बताता है? ये ज्ञान गुण के कारण ही हम सुखी हैं और दुखी हैं। ये ज्ञान हमें ज्ञान गुण के कारण ही होता है। दर्शन गुण होते हुए भी वह सामान्य रूप में होता है, लेकिन विशेष गुण कौन सा है? तो ज्ञान गुण है, इसलिए वो प्रधान कहलाता है। समस्त गुणों का अगर कोई राजा है तो वो कौन है? वो ज्ञान गुण ही है। ज्ञान के अभाव से आत्मा शून्य हो जाएगी, जीव का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए चेतन भी वही है और जानने वाला भी। इसकी जो चेतन संज्ञा प्राप्त होती है वो किस गुण के कारण? ज्ञान गुण के कारण। इन कर्मों में उस ज्ञान को ढकने की क्षमता तो है, लेकिन ज्ञान गुण को नष्ट करने की क्षमता किसी भी कर्म के पास नहीं है। वो ढकता भी है, आवृत भी करता है, लेकिन पूरे ज्ञान को ढक पाए ऐसा भी नहीं। इसलिए जो अक्षर का अनंतमा भाग है वो बिल्कुल अक्षय ज्ञान कहलाता है। उसको आवृत करने की शक्ति किसी भी कर्म के पास नहीं होती है। इसलिए ज्ञान जीव का स्वभाव भी कहलाता है, लक्षण भी कहलाता है, उपयोग लक्षणम। अगर इस जीव की पहचान अगर होती है तो किसके द्वारा? इस ज्ञान गुण के द्वारा ही होती है। इसलिए वो ज्ञान गुण को जो ढकता है, इसलिए क्रम में सबसे पहले उसी को रखा कि ज्ञानावरण, जो ज्ञान गुण को ढके। फिर दर्शनावरण कर्म, जो आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है, होने नहीं देता, वो दर्शनावरणी कर्म है। वेदनी कर्म, जो बाह्य सामग्री के आलंबन पूर्वक सुख दुख का वेदन कराने में निमित्त है। लेकिन वेदन कौन करेगा? ज्ञान गुण के द्वारा वेदन आत्मा करेगी। ज्ञान भी वह सहायक है, लेकिन ज्ञान से भी बड़ा कोई है क्या? तो हाँ है, ज्ञान से भी बड़ा आत्मा है, जीव है। ऐसे ज्ञान जैसे अनंत गुण उस जीव आत्मा के पास है। ज्ञान तो एक गुण है, लेकिन ऐसे कितने गुण हैं जीव के पास? अनंत गुण है। भले ही प्रधान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुख्य कौन रहेगा? जीव ही रहेगा। आत्मा के ही ये सारे गुण है। इसलिए वेदन कराना, अवलंबन, इस सामग्री इकट्ठी करता है। वेदनी कर्म सुख दुख नहीं देता। वेदनी कर्म का काम है सामग्री को एकत्रित कर देना। वेदन कौन करेगा? आत्मा करेगी। इन गुणों के निमित्त से जानेगा कौन? ज्ञान गुण नहीं जानता, जानेगा कौन? आत्मा ही जानेगी। ज्ञान गुण के माध्यम से जानेगी। जैसे आप लिखते हैं, किससे लिखते हैं? पेन से। तो पेन लिखता है कि आप लिखते हैं? हम लिखते हैं, लेकिन लिखते किससे हैं? पेन से। देखता कौन है? हम। लेकिन चश्मा, आंख, ये क्या है? सहयोगी है, इसलिए इनको उपकरण कहा। नहीं समझे ना? ये सब क्या है? उपकरण, सहायक है। इसलिए वेदनीय कर्म अगर सुख दुख में पूर्णतः कारण होता तो कर्मों के अभाव में फिर सुख मिलता ही नहीं। सिद्धों के पास वेदनीय कर्म है क्या? नहीं है, लेकिन सुख है क्या? नहीं है ना? तो ऐसे ही ये सामग्री एकत्रित करता है। कौन करता है? वेदनीय कर्म। हम क्या मानते हैं? ये दुख देता है। दुख नहीं देता।
यह दुख की सामग्री एकत्रित करता है, यह सुख की सामग्री एकत्रित करता है। अगर वास्तव को अपन नहीं जानेंगे तो अपनी दशा ऐसी होगी कि किसी को एक चेक मिल जाए या 100, 500, 1000 का नोट मिल जाए, वो उसको खा जाए, पेट भरेगा। वो चेक या पैसा या डिग्री आपको एक साधन है, अवलंबन है। हम डिग्रियां इकट्ठी करते चले जा रहे हैं ज्ञान के क्षेत्र में। क्या वो डिग्री हमें जीवन निर्वाह का सब कुछ सिखा सकती हैं? आज किस में दौड़ लगी हमारी? या तो हम डिग्रियां इकट्ठी कर रहे हैं या पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अपनी दशा उन व्यापारियों की तरह है कि व्यापार तो होता है लेकिन वस्तु हाथ में नहीं आती। क्या होता है? आज का जो व्यापार होता है वो सब खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन गोदाम में क्या है? खाली है, कुछ नहीं है, मात्र आपको लिखा हुआ दिखता है। ऐसे ही आपके पास अगर डिग्रियां इकट्ठी करते रहे तो आप सुखी हो सकते हैं क्या? नहीं। उस डिग्री के माध्यम से आप में योग्यता आ गई, अब आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, वो डिग्री सुखी नहीं बनाएगी। ऐसे ही ये सारे जो गुण हैं वे हमें सुखी बनाने के साधन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन ये ही मात्र सुख हो नहीं, ये कर्म है। ये कर्म उन सुख दुख में बाधक बनते हैं। असाता वेदनी सुख में बाधक की सामग्री देगा और साता वेदनी दुख को दूर करेगा, एक दूसरे के प्रति पक्षी हैं। तो यहाँ जो वाह सामग्री के आलंबन पूर्वक सुख दुख का वेदन कराने में क्या है? निमित्त है, उपादान नहीं, स्वयं नहीं समझे ना? वो पैसा आपके लिए भोजन सामग्री के लिए कारण है, लेकिन पैसे को सीधा खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। मोहिनी दर्शन मोह का स्वभाव तत्वार श्रद्धा न होने देना है, और चारित्र मोह का स्वभाव संयम को रोकना है। एक सम्यक दर्शन का प्रतिबंधक है और दूसरा चारित्र का प्रतिबंधक है, यानी मोह राग और देश भाव के उत्पन्न होने में निमित्त है। क्या है? अब उसका उदय हो और राग देश हो ही, ये जरूरी नहीं। मोह का उदय तो सबको रहेगा, लेकिन सभी जीव राग देश करें ये आवश्यक नहीं। अगर नियम से राग देश हो, वे जीव कभी भी कर्म बंध से छूटेगा ही नहीं। फिर तो मोह का उदय होगा, फिर राग देश होगा, फिर नवीन कर्मों का बंध होगा, फिर कर्म का फिर उदय होगा, फिर राग देश होगा, फिर बंध होगा। ये परंपरा संतति कभी भी छूटने वाली नहीं है। ये मोहिनी कर्म राग देश को करने में क्या है? निमित्त। लेकिन जब भी होगा इसके उदय में ही होगा, इतना ध्यान रखना। बिना मोहिनी कर्म के उदय के राग देश नहीं होगा, लेकिन मोहिनी कर्म के उदय में राग देश हो, यह अनिवार्य। इसलिए कर्म का उदय होना अलग है, राग देश करना अलग है, राग देश होना अलग है और राग का रहना अलग है। राग देश रहते तो ऊपर तक है, लेकिन ऊपर के स्थानों में कोई राग देश करके छठे गुण स्थान तक ही बुद्धि पूर्वक कुछ किया जाता है। इसके आगे जो अप्रमत्त अवस्था आती है फिर तो वह होता रहता है। जैसे आप भोजन करते हैं तो गले तक तो आप कुछ कर सकते हैं, उसमें दांतों से चबाएंगे, अंदर निगलेंगे, सब कुछ व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन अंदर चला गया तो फिर क्या होगा? फिर वहां की जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक चलती रहती है। ऐसे ही जहां तक अपन बुद्धि पूर्वक कुछ करते हैं वहां तक पुरुषार्थ काम
करता है। हाँ, इसके आगे हम इस प्रकार जैसे ऑटो पायलट मोड में डाल देते हैं तो क्रियाएं चलती रहती हैं। अब आप मशीन सो भी जाओ तो भी आपका प्लांट चल रहा है। तो ऐसे ही कर्म एक बार आपने बांध लिया, अब उनमें प्रक्रिया ऑटोमेटिक चलती रहेगी। अब अलग से कुछ करने की आवश्यकता, हाँ, आपको बंद करना हो तो मशीन को बंद कर सकते कि नहीं, ये अपने हाथ में है। क्या है? कर्म बांधते भी हम हैं और कर्मों को तोड़ते भी हम ही हैं। हमारे कर्मों को कोई दूसरा व्यक्ति आके रोक दे, अपन करते तो यही है, किसी के पास जाते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है, आशीर्वाद दे ना आए, क्या बोलते हैं अपन, हमें बहुत गुस्सा आता है, अथवा खुद की ना कह के दूसरे की शिकायत करते हैं, ये बहुत गुस्सा करता है। अब वो दूसरा व्यक्ति उसके गुस्से को रोक सकता है क्या? कह तो सकता है कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन रोकना किसके हाथ में है? हमें स्वयं रोकना होगा। दूसरा कोई हमारे कर्मों के ना उदय को रोक सकता है, ना हमारे उदीर्णा को रोक सकता है, ना बंद को रोक सकता है। कौन रोक सकता है? हम स्वयं ही रोक सकते। हाँ, दूसरे अन्य कारण कुछ ऐसे हैं जो आपको निमित्त बन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे भगवान की भक्ति आपको क्या करेगी? वो निमित्त बन जाएगी। नहीं समझे ना? तीर्थ क्षेत्र आपको निमित्त बन जाएंगे, लेकिन तीर्थ क्षेत्र पर जाकर भी आप और ज्यादा कर्म बांध लें तो वो क्षेत्र मना करेगा क्या? नहीं करेगा। आप स्वतंत्र हैं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में, किसी भी द्रव्य के साथ आप भावों को करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे कर्म होते हैं, बंधते हैं। तो मोहिनी कर्म का स्वभाव क्या है? सम्यक और चारित्र को रोकना उसका प्रतिबंधक है। आयु जो आत्मा को नरक, त्रयंच, मनुष्य या देव शरीर में कहा 11वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म रहता है, लेकिन वो बंद नहीं कराता। बंद होता है 10वें गुण स्थान तक, सूक्ष्म लोभ है, वो बंद में निमित्त रहेगा। लेकिन कसाय तो 6ठे गुण स्थान तक ही बुद्धि पूर्वक करेगा। अब बंधे हुए जो कर्म आ रहे हैं उनमें स्थिति अनुभाग डालेगा। क्या करेगा? वो स्थिति अनुभाग वो डाल रहा है, लेकिन वहां जो स्थिति अनुभाग पड़ रही है वो तीव्र है के मंद, वहां कोई अशुभ कर्म आ रहे हैं, ऊपर के शुभ आ रहे हैं, दोनों आएंगे, नहीं समझे ना? लेकिन दोनों आते हुए भी उसके उपयोग की जो परिणति होगी उसके अनुसार वो पाप प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग जघन्य डालेगा और पुण्य प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक डालेगा। कसाय तो है, लेकिन 11वें गुण स्थान में मात्र सत्ता में क्या करेगी? नीचे ले आएगी। गिर के कहाँ जाएंगे? नीचे आना पड़ेगा। तो उसका एक अंश भी कहीं शेष बचता है, वो अपना काम करता है, लेकिन अब आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा मानिए। नाम जो नाना प्रकार के शरीर व शारीरिक विविध अवस्थाओं के होने में निमित्त हो। नाम क्या करता है? वो शरीर है अनेक प्रकार के, उन शरीर के जितने भी अंगोपांग आदि सब है, उन सब की रचना चित्रकार की तरह कौन करता है? नाम कर्म। गोत्र कर्म
जो ऊंच नीच कुल में पैदा होने में निमित्त होता है। इन सब कर्म सिद्धांत को पढ़ने से अपने को कई बार ऐसा लगता है कि पूर्व में हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तो विश्वास होना चाहिए ना, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता। अब आप वर्तमान में उच्च गोत्र में है कि नीच गोत्र में? उच्च गोत्र में। इसका अर्थ क्या हुआ? एक कर्म आपने अभी बांधा के पहले बांधा था। आचार्य कहते सब बासा खा रहे हैं, ताजा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो पूर्व में हमने कोई उच्च गोत्र को बांधा होगा, मनुष्य आयु को बांधा होगा, शुभ नाम कर्म को बांधा होगा, ये सब चीजें मिली, उसके फलस्वरूप आज हम इस अवस्था को प्राप्त है। अब क्या करें? कुछ नहीं करना, बीज राग फल भोग में, इतना ही है। जो मिला है भोगना तो है, लेकिन क्या करो? बीज को बचा लो, इतना तो प्रयत्न करो। आगे ना बढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या? मूर्धन नहीं खाना, पीछे नहीं हटना, यहां से नीचे ना जाए। क्षेत्र की अपेक्षा 7 राजू ऊपर आ गए। क्षेत्र की अपेक्षा कहाँ आ गए? 7 राजू। अब शेष यात्रा कितनी बची है? 7 राजू। ऐसे ही हमने जो जो प्राप्त किया है उन सबको संभालते हुए आगे की यात्रा बुद्धिमानी पूर्वक, होश पूर्वक, जागृत अवस्था में, जैसे जो कुछ मिले या ना मिले, जैन को मिला है, अगले भव में भी संसार में जन्म हो, तुझेंद्र भगवान की प्राप्ति हो, जिन कुल की प्राप्ति हो, इतनी तो भावना प्रत्येक जीव को प्रतिदिन भाना ही चाहिए। उसके लिए ऐसे प्रयत्न करना चाहिए जैसे विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद निश्चिंत हो जाता है कि अब हम फेल नहीं होंगे। वो कब निश्चिंत होता है? जब लिखता है, पढ़ता है, तैयारी करता है। तो हमने क्या इस प्रकार की अपनी जीवन में कोई तैयारी की? और जब परीक्षा का समय आया तो हम परीक्षा देने के लिए डरते तो नहीं है। कुछ लोग तो परीक्षा आते हैं, गुरुजी कहते थे, देख परीक्षा का नाम सुन के बच्चे बीमार होने लगते हैं, डरने लगते हैं, क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारी ये दशा तो नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसी परीक्षा की घड़ी आएगी कि नहीं आएगी। अब उस समय यदि हमारा श्रद्धान, हमारा ज्ञान, हमारा आचरण स्थित रहेगा, स्थिर रहेगा, दृढ़ रहेगा, इसको बोलते बोधि समाधि, अंतिम समय में भी हम अपनी उस निधि को अपने साथ ले जाए। तो फिर कहीं भी चले जाओ, अगर आपके पास बढ़िया बैग में भोजन पानी है तो दिन भर कोई चिंता नहीं रहती। ठीक है, भले भोजन कभी भी करें, लेकिन अपने पास सामग्री है। उसी प्रकार बैंक में बैलेंस होता है, जेब में पैसा होता है, तो फिर हम कहीं भी जाते कोई डर लगता क्या? नहीं। मार्केट में किसी के पास गए, आजकल तो डिजिटल जमाना है, भले एक पैसा भी जेब में नहीं है, लेकिन बैंक में नहीं है क्या? बैंक में है, मोबाइल में है, जो चीज पसंद आई खरीद ली, पेमेंट कर दिया। ऐसे ही अपन परभव में जो गति आपको पसंद आए, जो आयु पसंद आए, उसका पेमेंट करो तो खरीद लो। किसके हाथ में है? दूसरा नहीं देगा, आपका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। ना परिवार, ना शरीर और ना ही अन्य कोई। परिवार क्या करेगा? जब परीक्षा का समय आएगा दरवाजे बंद कर लेंगे। क्या करेंगे? परिवार, एक व्यक्ति के 3 मित्र थे, है ना। पिता ने कहा कि जाओ परीक्षा करो, तुम्हारे सच्चे मित्र कितने हैं। वो बेटा एक घर पे पहुंचा, दरवाजा खोला, बजाया,
आवाज सुनी, क्या काम है, ऐसा ऐसा, दरवाजे नहीं खोले, बाहर से ही लौटा दिया। दूसरी जगह पहुंचे, ऐसा ऐसा है, एक काम करो, हमारा घोड़ा ले जाओ, हमारी तलवार ले जाओ, लेकिन अब हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब तीसरी जगह पहुंचा, उसने दरवाजा खोला, एक हाथ में नोटों की थैली थी, एक हाथ में तलवार थी। तुम्हें क्या आवश्यकता है? धन चाहिए तो ये लो, सहायता चाहिए तो चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हें क्या मुसीबत है? परिवार उन व्यक्तियों की तरह होते हैं जो दरवाजे नहीं खोलते। क्या शरीर उस घोड़े की तरह होता है, वो कहता ठीक है, जब तक जियोगे, जहां जाओगे हम आपके साथ चलेंगे, ये घोड़ा क्या है। लेकिन धर्म कहता है तुम जिस गति में जाओगे, जहां जाओगे, वहां हम तुम्हारा साथ देंगे, धन भी देंगे, बल भी देंगे और सहयोग भी तुम्हें जो चाहिए। आपके कितने मित्र हैं? आप बताओ। कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे। इस शरीर भी जिसकी सेवा में हम 24 घंटे लगाते हैं, जो आयु कर्म के कारण टिका है, नाम कर्म के कारण मिला है, लेकिन ये सब असली है क्या? ये सब भी उस घोड़े की तरह है। घोड़े पर बैठा तो जा सकता है, लेकिन घोड़े को चलाएगा कौन? चलाना तो हमें ही पड़ता है। लेकिन धर्म कहता है कि एक बार यदि तुमने उस धर्म को किया तो ऐसा कर्म तुम्हें बांधेंगे कि तुम जहां चाहोगे वहां तुम्हारा जन्म हो। जन्म भी हम स्वयं चुनते हैं, ध्यान रखना, कर्म नहीं चुनता। ये हमने चुना कि हमारा जन्म इस शरीर में हो, कि हमने चयन किया कि इस क्षेत्र में हमारा जन्म हो। आपको पता हो या ना हो, बहुत सारे काम हम अनजाने में ही कर लेते हैं, लेकिन उनका फल तो बराबर मिलता कि नहीं मिलता। बिना जाने भी कोई दो आम के बीज आप किसी क्यारी में दबा के भूल जाओ, उसमें आम के वृक्ष उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? आपको ये भी पता नहीं है आम मैंने लगाया था, लेकिन उस आम की छाए आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो चयन कौन करता है? हम खुद चयन करते हैं कि हमारा जन्म कहाँ होगा। और कई जीवों को तो ये पता भी हो जाता है क्या कि हम कहाँ जन्म लेने वाले हैं। अभी ज्ञान मना परे ज्ञानी बता देते क्या कौन जीव कहाँ उत्पन्न होगा, कितने भाव शेष है, क्या क्या होगा, ये ज्ञान की व्यवस्था है कि नहीं। हमने कई बार आपके बीच में कहा कि प्रद्युम्न चरित्र में एक ऐसा कथानक आता है कि शंभु कुमार का जीव जब स्वर्ग में है, वो द्वारका में आके प्रद्युम्न से कहता है, भाई तुम चाहोगे उस माँ के गर्भ में हम आ जाएंगे। कौन ने चयन किया? आप सोचिए। ऐसे कई वो किसकी कहानी आती है, तो दोषी बुद्धोषी निरंजनोषी, मतलब मंदालसा, जैसा बेटा चाहती है वैसा बेटा पैदा होगा। फिर आप रोके नहीं हमारा बेटा तो ऐसा है, नहीं, आपने जैसा चाहा था आपका बेटा वैसा ही है। आपने खुद चाहा कि आपके गर्भ में कैसा बेटा आए, आपने कर्मों का चयन खुद किया कि हम कौन से कर्म कब कहां बांधे, ये हमारे ऊपर निर्भर है। बांधते समय स्वतंत्र होते हैं, बंधने के बाद हम परतंत्र हो जाते हैं। क्या कोई एम्प्लॉय, कोई व्यक्ति नौकरी किस कंपनी में करे वो स्वतंत्र है, लेकिन एक बार वहां ज्वाइनिंग हो जाती है, साइन हो जाते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है, तो कंपनी कहती है अब आप इतने साल तक हमारे यहाँ से नौकरी छोड़ नहीं सकते। ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसा अनुबंध हो जाता है दृढ़ कि वो चाहते हुए भी
उसके कहते हाथ कट गए, मतलब ब्लैंक चेक और कागज पे साइन करा के ले लिए जाते हैं। अगर आपने छोड़ा तो इतना पैसा आपके अकाउंट से, ऐसा होता कि नहीं होता? वहां तो फिर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ कर्म कहता है ऐसा कोई अकाउंट आपके पास नहीं है कि आप इस पर्याय को छोड़ सके। नरक में पहुंच गए तो एक दिन पहले क्या, एक समय पहले भी उस नरक से निकल सकते हैं क्या? ऐसे ही अगर देवगति में पहुंच गए तो एक समय पहले, अब हम जल्दी जल्दी मोक्ष जाना चाहते हैं इसलिए यहां से छुट्टी कर दो, कर्म कहता है अभी तो नहीं। जब तक हमारा काल पूरा नहीं होगा तब तक आपको बांधते समय सभी स्वतंत्र हैं, बंधते समय भी सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बार बंध गए फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। ध्यान रखो। अंतराय जो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य में क्या डालता है? विघ्न डालता है। इसका काम ही है अरिरज रहस्य विहीन, इसको रहस्य कहा गया। ये दिखता ही नहीं है, कब प्रकट हो जाता है बीच भीड़ में कोई नहीं कह सकता। सब तैयारी हो गई, सुबह राज तिलक होना है, मिला क्या? वनवास। ये क्या है? अंतराय। यहां तक कि मुख का ग्रास भी बाहर निकलवा देता है। क्या करता है? सब कुछ मिल गया, वेदनी कर्म ने सारी सामग्री जुटा दी, सब कुछ है, दाता देना चाहता है, पात्र लेना चाहता है, हाथ में भी आ गया, उस ग्रास में भी कुछ नहीं है, उसे मुख में भी रख लिया। हवा चली, एक बाल होकर अंजलि पर आ गया, किसी ने दिया नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है सामने, वो अंजलि पर बाल रखने में हवा से आया, इसमें किसकी गलती है? मतलब आप दरवाजे खुले छोड़े इसलिए आ गया। आपको पहले दरवाजे लगाना चाहिए, अथवा आपके सिर में बाल ही नहीं होना चाहिए, ऐसा कह सकते क्या? कुछ नहीं कर सकते। अब उस ग्रास की क्या गलती है जो अंदर पहुंच गया, लेकिन उसको भी कहां कर देता है? तो ये अंतराय है जो दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में और वीर्य में विघ्न डालता है। इन आठों कर्मों में केवल मोहिनी कर्म ही नवीन कर्म बंध कराने में सबका राजा अगर कोई है तो कौन है? हाँ, यही कर्म बंध कराता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये चार घातिया कर्म कहलाते हैं, क्योंकि ये जीव के अनुजीवी गुण ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर को प्रकट नहीं होने देते। भाव रूप गुण और अभाव रूप, तो ये भाव स्वरूप गुण होते हैं, इन गुणों को प्रकट कौन नहीं होने देता? ये घातिया कर्म उस जीव की शक्ति का घात करते रहते हैं। अनुजीवी गुण सद्भाव रूप गुणों को कहते हैं। चार सद्भाव रूप है और चार अभाव रूप है। घातिया कर्म की प्रकृति दो प्रकार की होती है, सर्वघाती और देशघाती। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण और पांच निद्रा, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, 12 कसाय, मिथ्यात प्रकृति, यह सब मिलकर 20 प्रकृति क्या है? ये सर्वघाती, अर्थात जैसे अमावस के दिन चंद्रमा की एक किरण भी बाहर नहीं आ सकती, ऐसे ही ये जीव के गुणों को संपूर्ण रूप से क्या करते हैं? घात कर देते हैं। कोई दीपक जल रहा है, उसके ऊपर कोई एक पात्र को ढक दो जिसमें एक भी छेद
ना हो तो क्या होगा, बुझ ही जाएगा वो दीपक। क्या होगा, जैसे ढकेंगे वो बुझ जाएगा। लेकिन यदि उसके ऊपर कोई जाली लगा दी जाए तो दीपक भी जल रहा है और उसमें से प्रकाश भी बाहर आ रहा है। इसलिए जो घातिया कर्म है, ये 20 प्रकृतियां जीव के उन गुणों को पूरा ढक देती है। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है। कौन सा? और केवल दर्शनावरण भी सर्वघात। उसी प्रकार 5 निद्राएं, चाहे वो छोटी निद्रा हो और चाहे बड़ी निद्रा हो, पांचों निद्राएं किसमें ली है? सर्वघाती में। इसलिए उस समय जीव को कुछ भी ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सर्वघाती प्रकृति के, ये सब पाप प्रकृतियां हैं, इनमें एक भी पुण्य प्रकृति नहीं है। ये सर्वघाती घातिया की पूरी 47 की 47 पाप प्रकृतियां ही है। ये सर्वघाती और पाप प्रकृतियां, यद्यपि निद्रा आना आपको अच्छा माना जाता है, लेकिन है कौन सी प्रकृति? पाप प्रकृति। ऐसे ही भूख लगना अच्छा माना जाता है कौन सी? हाँ, असाता वेदनी के उदय में भूख लगती है, दर्शनावरणी कर्म के उदय में निद्रा आती है, लेकिन साता का उदय साथ में चाहिए। उसी प्रकार लाभांतराय कर्म का क्षयोत्सम चाहिए, तब कहीं जाके आपको भोजन मिलता है। तो ये कर्मों की मिश्रित अवस्थाएं, पाप भी और पुण्य, ये संसार पाप पुण्य का मिश्रण ही है। ना तो पूरी तरह पाप रूप है और ना पूरी तरह पुण्य रूप है। ये 5 निद्रा और ये 12 कसाएं, इन 12 कसाय के उदय में भी चारित्र नहीं होता। अनंतानुबंधी तो सम्यक्त का घात करती है और प्रत्यक्षानावरण ये चारित्र का और अनंतानुबंधी भी दुर्मुखी है। वो चारित्र का भी घात करती है और सम्यक्त का भी घात करती है। अब 20 हो गई, एक बची सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। ये बंद रहित अवस्था में अर्थात उदय और सत्य अवस्था में सर्वघाती है। क्या इसका बंद तो होता नहीं है, बंद तो मिथ्यात्व का होता है। तो उदय में भी और सत्ता में भी ये कैसी है? ये सर्वघाती है। परंतु सर्वघाती होते हुए भी जात्यंतर सर्वघाती, जुड़ी जाति की अलग ही प्रकार की इसकी क्वालिटी है ना। जैसे दही और गुड़ को मिला तो मीठा है कि खट्टा है? तीसरी जाति है, हाँ ना, खट मिठा नहीं बोलना, ये मिश्र जाति है, तीसरी जाति है, ना वो रहा ना वो रहा। ये जात्यंतर माने तीसरे प्रकार की जाति कहलाती है। देश घाती में कौन कौन है? तो ज्ञानावरण के 4, केवल ज्ञानावरण को छोड़कर। दर्शनावरण के 3, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शनावरण। एक सम्यक्त प्रकृति, ये भी देश घाती है। संजुलन की 4, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये भी देश घाती है, क्योंकि इनके उदय में चारित्र होता है। हास्यादि 9, ये 9 कसाय भी देश घाती है। और अंतराय की 5, ये 26 देश घाती प्रकृति है। इसलिए इनका क्षयोत्सम एक इंद्री के पास भी होता है। क्या एक इंद्री को भी अपना भोजन पानी मिलता है कि नहीं मिलता? 2 इंद्री को भी मिलता है। इनका क्षयोत्सम सभी इंद्रिया सभी जीवों को कहीं भी रहे, ये देशघाती प्रकृतियां
पूरी तरह से घात नहीं करती। जैसे कहा दीपक के ऊपर जाली लगा दी तो प्रकाश भी आ रहा है, लेकिन अंदर उसमें जीव भी नहीं जा पाते हैं। ऐसी छन्नी की तरह वो दोषघाती होती है। लेकिन कुछ लोगों की ये मान्यता रहती है कि ज्ञान जो है एक ज्ञान गुण है और उस ज्ञान गुण के ही अलग अलग आवरण पड़ने से एक केवल ज्ञान की ही किरण है। लेकिन आगम में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। ये जो विभाग किए हैं ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, न इनको तर्क के द्वारा न सिद्धांत के द्वारा किसी भी प्रकार से खंडन नहीं किया जा सकता। केवल ज्ञान अलग चीज है। फिर तो उस एक इंद्रिय के पास भी केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या होगा? एक इंद्रिय के पास भी केवल ज्ञान हो जाएगा। तो केवल ज्ञान तो 13वें स्थान में संपूर्ण मोह ज्ञानावरणी कर्म के नष्ट होने से होता है। क्या अकेला ज्ञानावरण नहीं, ज्ञानावरणी के संपूर्ण पांचों प्रकृतियां एक साथ 12वें स्थान में जब नष्ट होती है तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके पहले केवल ज्ञान के दर्शन किसी को भी नहीं हो सकते। वे कितने ही बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराज हो, किसी भी काल में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, यहाँ तक कि समोसर में भी विराजमान हो, तो भी उन्हें केवली नहीं कहा जा सकता। हाँ, यही तो हम कहना चाह रहे हैं, अंश भी नहीं मानेंगे। नहीं समझे ना? क्या ये सब अंश है ना वंश है ना कुछ है। ये मनमाने तरीके से लोग अपने तर्क से निकालते हैं, आगम से नहीं। आगम में तो केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसके रहते हुए केवल ज्ञान नहीं होता। इसीलिए 12वें स्थान में भी औरिक अज्ञान भाव कहा गया। क्या है वहां पर? अज्ञान भाव है, औरिक भाव। भले 12वां गुण स्थान है, लेकिन ज्ञान कौन सा है? औरिक भाव में जब ढूंढेंगे तो वहां अज्ञान भाव है, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का उदय वहां तक पाया। सभी कर्मों के उदय से बनते हैं, एक कर्म के उदय से और भाव नहीं बनते, वे सभी कर्मों का वहां भी उदय है। इसलिए ना अंश ना कुछ। नहीं समझे ना? हाँ, ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, इतना मानो ठीक है। इतना क्षयोपम बढ़ जाता है, ये ठीक है। सर्वावधि परमावधि हो जाएगा वहां तक ठीक है, विपुलमती हो जाएगा वहां तक ठीक है। लेकिन उसको केवल ज्ञान कहना ये आगम के विरुद्ध है। इतना जानना। आयु नाम गोत्र और वेदनी अघातिया कर्म। घातिया कर्मों की चर्चा हो गई। कर्म के दो भेद, घातिया और अघातिया। घातिया कर्म 4, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। ठीक है। अब उसमें घातिया के दो भेद, देशघाती और सर्वघाती। 20 प्रकृतियां सर्वघाती, 26 प्रकृतियां देवघाती। अब बची एक, तुम्हें कौन सी है? जात अंतर कहेंगे सर्वघाती ही, उसको देशघाती में नहीं लेंगे, रखेंगे किसमें? सर्वघाती में। लेकिन इसलिए वहां जो व्यवस्था बनती 3रे गुण स्थान में, मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? मिश्र है। ये कर्म उसको मिश्र बनाता। जैसे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी ज्ञान की मिथ्या संज्ञा प्राप्त होती है इनके कारण, और सम्यक प्रकृति के आने के बाद ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। लेकिन बीच में जब 3रा गुण स्थान आता है तो वह क्या है? मिश्र ज्ञान है। वो किसके कारण है? ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, वह मिथ्यात्व और अनंता ज्ञानावरणी कर्म के कारण न ज्ञान सम्यक होता है, न मिथ्या होता है, न मिश्र होता है। इसलिए ज्ञानों योग के 8 ही भेद किए गए। कितने किए? 8 भेद।
लेकिन अगर इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? जब 24 थाना आदि में लगा दो तो क्या करोगे? 8 से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? तीन ज्ञान मिश्र भी हो गए हैं तो फिर 11 गिनना चाहिए ना। क्या मिश्र ज्ञान होते हैं कि आपको मानना चाहिए? नहीं, ज्ञानावरणी कर्म के कारण वे मिश्र या सम्यक या मिथ्या नहीं है, वे मिथ्या और अनंतानुबंधी के साथ रहेंगे तो ज्ञानों को क्षयोत्सव की अपेक्षा नहीं। वहां 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी हो सकता है। कितना? 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो सकता है क्षयोत्सव की अपेक्षा, लेकिन मिथ्यात्व के कारण उस ज्ञान की संज्ञा मिथ्या कहलाएगी। और एक जीव को चारित्र है, 6वां 7वां गोस्थान है और नमोकार मंत्र भी याद नहीं है, तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। कुसुमास भिन्नम, इतना ही ज्ञान है, लेकिन ज्ञान कौन सा है? सम्यक ज्ञान है। और भक्तसेन मुनिराज को कौन सा ज्ञान है? 11 अंग का लिखा हुआ कहानी में पढ़ते जब कि 11 अंग के ज्ञानी है वो, लेकिन कौन सा ज्ञान है? तो इस ज्ञान को सम्यक और मिथ्या कौन बनाता है? मोहिकर। किसको पकड़ना? अपन प्रयत्न किसको करते हैं? ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोत्सव नहीं। आप ज्ञानावरणी के पीछे नहीं पड़ो, किसके पीछे पड़ो? मोहेन संभ्रतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं, मत्ता कुमार पदार्था नाम यथा मदन। भाई आप मात्र उस कसाय के राग देश कम करिए, आपका क्षयोत्सव अपने आप बढ़ेगा। अधिक पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता। कुछ लोग 24 घंटा मात्र अध्ययन में ही पढ़ने में लगे हैं, उनसे कहा जाता भैया थोड़ी देर बैठकर चिंतन करो, कसाय को कम करो। कसाय तो कम होती नहीं है, लेकिन पढ़ने में बहुत कुशल है, तो जो याद है वो भी कभी कभी हम भूल जाते हैं। किसके कारण? क्रोध के कारण। जब क्रोध में होंगे तो मंत्र याद रहेंगे क्या? नहीं रहते। तो इस ज्ञान को अज्ञान भी बनाता है और क्षयोत्सव को भी कम करता है। और कसाय जितना तीव्र संक्लेश होगा उतना ही हमारा क्षयोत्सव कम होता चला जाता है। उस राग देश को जितना कम करोगे ज्ञान का भी क्षयोत्सव बढ़ेगा और ज्ञान सम्यक पदे को भी प्राप्त होता है। इस सूत्र को कभी भूलना नहीं चाहिए। अब प्रतिजीवी गुण आयु नाम गोत्र वेदनीय ये अघातिया कर्म है, क्योंकि ये जीव के प्रतिजीवी गुणों को घातने में निमित्त है। मतलब उन कर्मों का सद्भाव ही हमें कर्म बंध का या दुख का कारण। आप तो चले जाओ, कुछ लोग कहते हम आपके लिए क्या करें? बस तुम मौन बैठ जाओ, बोलो मत, करो कुछ मत, जो कर रहे हो बंद कर दो। क्या करें? आप यहां से चले जाओ, हम आपको कुछ लाए नहीं, लाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी उपस्थिति हमें दुख का कारण है। हाँ, एक कर्म की उपस्थिति हमें संसार का कारण है। अपने आप दो प्रकट हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं करना, आप चले जाओ। हो जाते है नहीं, क्या करो? इनको विदा करो। इसलिए प्रतिजीवी गुण कुछ नहीं करना, मौन बैठ जाओ। जो आज तक किया वो अधर्म, जो आज तक किया वो अधर्म करने का भाव ही बंद कर दो। तुम्हारी जो करने की परिणति है यही दुख का कारण है। आप दूसरों को जो सुखी करने का सोच रहे हो ना, बस यही उनको दुख दे रहा है। बंद कर दे क्या? हाँ, एक अवस्था ऐसी आएगी
कि आप ये सोचना बंद कर दो, अन्यथा पांचों पांडव में से दो ने यही गलती की थी। क्या की थी कि हमारे भाई है ना, पहले मत करना, लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी कि आप उसको छोड़ दो। क्या करें, ड्राइवर के बाजू में बैठे, वो कहता बस हम क्या करें, तुम चुप बैठो, हमें गाड़ी चलाने दो, यही पर्याप्त है। लेकिन आप उसको बार 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 ऐसे ही जो प्रतिजीवी लोग क्या करते हैं, एक कर्म उस जीव को अपने स्वभाव में नहीं रहने देते। तो अभाव गुणों को कहते हैं, जैसे अगुण लघु सूक्ष्मत्व आदि। जैसे एक समय में खाया हुआ आहार उदराग्नि के संयोग से रस खून आदि भिन्न भिन्न प्रकार से हो जाता है, मंत्र मसाल हो जाता है, भागे रक्त संयुक्त। और एक समय खाया हुआ अन्न अपनी उदराग्नि जठराग्नि के कारण से अनेक प्रकार परिणमन करता है, मांस वसा हड्डी आदि। ऐसे ही बड़ा हुआ कर्म एक 8 रूप परिणमन करता है। उसी प्रकार एक ही समय में ग्रहण किए हुए कर्म अलग अलग समय नहीं थे। हाँ, कई बार कहते अरे वो कौन सी घड़ी थी, घड़ी तो वही थी जिसमें अच्छे कर्म भी आए और दो घड़ियां नहीं थी। एक ही समय में हम शुभ कर्मों को भी मानते हैं और अशुभ कर्मों को भी मानते हैं। कर्म जीव के परिणाम अनुसार ज्ञानावरण आदि अनेक भेद हो जाता है। इस 6वें अध्याय में बहुत अच्छे तरीके से अपन समझ के आए कि ज्ञानावरणी में आश्रम में क्या कारण है, दर्शनावरणी में क्या है। बंध तो सभी का होगा, लेकिन मुख्यता अलग अलग वहां बताई है। अंतर यह है कि भोजन तो रस खून आदि रूप क्रम क्रम से होता है, परंतु कर्म तो ज्ञानावरणादि रूप से एक साथ, वहां तो 7-7 दिन की एक साइकिल बनाई है। तो 49वें दिन जाकर आपका किया गया भोजन अंतिम धातु रूप परिणमन होता है। लेकिन यहाँ पहले ही समय में वे सभी कर्म जो रक्त था एक जैसा, उस 7 में परिणमन हो जाता है। क्या करता है, जैसे आपने चना डाले चक्की में, चक्की जैसे ही चलेगी 3 चीजें तैयार है, छिलकारी है, दादुरी है और मिक्सिंग चुनी भी है। ऐसे ही उसी समय जैसे ही परिणाम रूपी चक्की चली, यंत्र में पेले गए वे कर्म उसी समय ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी। आजकल इसको समझने के लिए किसी बड़े प्लांट पर जाया करो, एक ही जगह डालते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट वहां बन के तैयार हो गए कि नहीं हो गए। ये इतने लोग कैसे हुए, ये ऑटोमेटिक प्लांट है, कच्चा माल इसमें डाल दिया तो अपने आप वो सब जगह होकर निकल जाता है। ऐसे ही बनता तो एक रूप ही है, एक ही द्वार से एक ही समय, लेकिन अंतरंग के जो परिणाम है उन परिणाम के विषय, वो परिणाम क्या है, तो योग यानी मन वचन और काय, उनकी जैसी प्रगति होगी तो कर्म उसी प्रकार से 8 रूप परिणमन। ये 8 तो सामान्य है, संख्यात असंख्यात और उसके अनंत भेद हो जाते, उन सबकी एक ही साथ वो अंतिम परमाणु का रूप में आएगा, किस रूप में फल देगा, उसकी क्या प्रकृति होगी, क्या रसोनुभाव होगा, वो सब उसी समय पैकेट बंद डाल दिया। अब समय पर जब खोलोगे उसके ऊपर वो उसी दिन अपने आप आएगा, निकालना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल क्रम से ऐसे जमता चला जाता है और प्लांट चल रहा है और धीरे धीरे धीरे, अरे ये कहां से आ गया, सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, 83 लाख पूर्व घर में रहे, फिर भी 6 महीने तक ये कहां से आ गया। हाँ, उस पर ऐसी डेट डाली गई थी, इसी प्रकार वो पैकेट खुलेगा। हाँ,
अब क्या करें, अब कुछ नहीं करो, वेलकम करते हो करो, मिला करो अच्छे से हंसते हंसते। जैसे बैंक का ऋण लेते समय हंसते हंसते लिया था, तब समय पर किस्त भी समय पर हंसते हंसते भरो, तो दोबारा फिर मांगने नहीं आएंगे। और यदि मांगने वालों से झगड़ा करोगे तो फिर क्या होगा, फिर पेनल्टी और लगाई जाएगी, डिफॉल्टर हो जाओगे। फिर जो मकान लिया था वो भी, जितनी किस्तें भरनी वो भी सब व्यर्थ हो जाएगी। जावानी के ज्ञान में सूझे जो ना लो,